सप्रेम साहेब बंदेगी साहेब। राम रस प्याला है भरपूर, पीवे कोई घटक घटक घटक। सदगुरु कबीर साहेब की ये बानी है। पहली पंक्ति में राम रस प्याला है भरपूर, उस पंक्ति में एक राम है, एक रस है, एक प्याला है और भरपूर है। चार शब्द में पूरा अध्यात्म का सार निकल जाता है। जैसे दूध में गर्थ यानी घी छिपा है, वैसे शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। दूध में से घी प्राप्त करना एक कला है, ऐसे शब्द में से अर्थ की पहचान करना भी एक कोई पारखनिष्ठ सद्गुरु महापुरुष से प्राप्त की गई एक कला है, एक आंतरसूझ है। जैसे हीरे जेवर की पारख कोई जेवरी करता है, ऐसे शब्द की पारख कोई शब्द का मर्मी, कोई शब्द का ख्याली, कोई शब्द का अनुभवी ही कर सकता है। राम रस प्याला है भरपूर, ये राम तत्व कहाँ है, ये चैतन्य रस कहाँ है, कौन सा प्याला है। और भरपूर तो आप अणु अणु में, गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, और साहेब भी कहते हैं, सब गट मेरा साईया, खाली नहीं गट कोई, बलिहारी उन गट की जागट प्रगट होय। भरपूर तो है ही, लेकिन उस भरपूर एक असीम आविष्कार को प्राप्त करने के लिए साहेब ने आगे कहा, तन को खोजो मन को धोजो, चढ़ी जाए प्रेम रस चटक। बाहर नहीं लेकिन भीतर में, इस तन में, इस तन की ये गुदरी है, ये तन एक नगर है। इस एक काया नगर में, तेरे काया नगर में कौन बसे, तेरे काया नगर में कौन धनी। ये काया नगर के अंदर कौन मालिक बैठा है, उस मालिक की पहचान तन को खोजो मन को धोजो। मन के अंदर जो मलिनता है, मल विक्षेप और आवरण की, उस मलिनता को ज्ञान के माध्यम से दूर किया जाए और तन को नख सीख खोज कर मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये खोज करते 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 जो शेष में रह जाता है खोज करने वाला, ये तत्व निज तत्व है, ये सार तत्व है। यहाँ हमारी सुरती ठहरानी चाहिए। खोज यानी कि एक दर्शन का पूरी लगन से, लगन कठिन मेरे भाई, सतगुरु से लगन कठिन मेरे भाई, ऐसी बड़ी लगन से, अखंड लगन से एक खोज की जाए तब दर्शन हो सकता है। राम रस प्याला है भरपूर, पीवे कोई घटक घटक घटक। तो एक बड़ौदा में अनवर शाह और सतार शाह के बीच में गुरु शिष्य की एक सर्वप्रथम मिलन हुआ। उस मिलन के दौरान जैसे सदगुरु ने अमृत प्याली सतार शाह को पिलाई, तब सतार शाह के भीतर ये प्याली रोम रोम में प्रसरी और ये प्याली कुछ अपनी अभिव्यक्ति भी करती गई। एवी प्याली पीधी मैं तो सदगुरु ना हाथे, पीता मारी प्रीत बंधाणी, प्रीतम वरनी साथे। प्रीतम वर यानी कि मालिक, उस मालिक से मेरा नाता सदगुरु ने जोड़ दिया। ऐसे ही करी गुरु देव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ये ईश्वर से मन जोड़ देने का काम सदगुरु करते हैं।
इस प्याली की बात है। कच्छ में त्रिकम साहेब हुए, त्रिकम साहेब भी गुरुगम प्याला पीने के बाद कहते हैं, मारा गुरु जी ये पायो अगाध, ये प्याली अगाध है, प्याला दूजा कौन पीवे, प्यालो दूजो कौन पीवे। इसमें भी कहते हैं कि चढ़ते पियाले गगन दर्शाना, पछी तो तू ही जमी आसमान, प्यालो दूजो कौन पीवे। जैसे प्याला का नशा चढ़ता है, सदगुरु की प्याली का जो नशा चढ़ता है, उस नशे में जमी और आसमान तक एक ही एक तू ही नजर आता है, द्वैत भाव सब छूट जाता है। तो ये प्याली सदगुरु अपने निज अनुभव से, अपना निज अनुभव का सम्मिश्रण करते 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 एक ऐसा अमल बनाते हैं, जी अमल की वो अमल की एक बूंद अगर जो चखने मिल जाए तो हमारा सौभाग्य है, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। ऐसी प्याली सदगुरु कबीर साहब ने पूरे संसार को पिलाई। और ये प्याली की खोज में हमें ले जाकर साहिब कहते हैं, धर्मदास तत्व खोज देखो, तत्व में निहित तत्व है, ये तत्व में निहित तत्व है, निहि अक्षर है। वो निहि अक्षर जहाँ ये हम बोल सकते हैं 52 अक्षर से, उस 52 अक्षर से पर है, उस परमात्मा की, परम तत्व की बात इस प्याली में की गई है। यहाँ गुजरात में दासी जीवन साहेब हुए। दासी जीवन साहेब को अपने सदगुरु भीम साहेब भी मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, जीवन 5 तत्व गुण 3 है, 25 ने ले जो विचारी, मंथन करजो मूढ़मा तत्व ने ले जो तारी। ये मंथन यहाँ करने की बात सब महापुरुषों ने की है। और मंथन करते 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 जो एक सार तत्व बाहर आता है, ये सार तत्व में आप है, सार तत्व में स्वस्वरूप है, उस सार तत्व में आपका निज स्वरूप है, आप खुद स्वयं है। साहेब ने तो ज्ञान गुदड़ी में भी बहुत बात बताई है, 5 तत्व की गुदड़ी बीना, 3 गुणन से ठाठी कीना, तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। ये जीव ब्रह्म और माया, ये त्रिपुटी का भेद परख लेना चाहिए। ये राम रस प्याला में त्रिपुटी का भेद साहेब देते हैं। तो ऐसा राम रस का प्याला जिसे सौभाग्यवान जो होते हैं उसे प्राप्त होता है। और साहिब तो एक पद में कहते हैं कि एक प्याली में एक राम रस की बात साहेब एक बानी में भी करते हैं कि ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचा न चाले कोई, एक बार जो नीचा चाले तो सबसे ऊंचा होए राम रस, ऐसो है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। ये राम तत्व रूप ज्ञान रस जब पीने की एक अवसर, एक अनमोल अवसर प्राप्त जब होता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हम अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। राम रस प्याला है, राम रस ए जो कोई पीवे अमर हो जाए। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया और पिया रोहिदास, साहेब कबीर ने भर भर पिया। साहेब कबीर ने, मैं बार बार कहता हूँ, भर भर पिया और पीवन की आस। साहेब कहते हैं ये जो राम रस का प्याला है, आप पीते ही जाओ, पीते ही जाओ, पीते ही जाओ, इतना आनंद आता है। ये सच्चिदानंद उस राम रस के प्याले में से आता है। तो एक एक महापुरुष ये राम रस जो चैतन्य राम है, गट गट में जो एक परमात्मा रूप राम है, उस राम की बात कही है। जिस धनुर्धारी राम की अंदर विराजमान थे,
उस राम की बात कही है। ये राम का ज्ञान रूपी रस, अगर ये ज्ञान रूपी रस की प्याली अगर कोई पार्थ पुरुष से अगर प्राप्त हो जाए तो ये भरपूर, फिर तो गट गट में, एक एक गट में, जगह जगह, कण कण में एक तू ही का बोध मिल जाता है। तो आइए आप भी ऐसे अवसर की खोज में रहे जहाँ राम रस का प्याला आपको पीने का सौभाग्य प्राप्त हो। साहेब बंदगी साहेब।